हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी की एफओ की प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रही होगी। और ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी इंग्लिश की अप्रोच क्या रहेगी, आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर ही लें, प्लस आपके इतने मार्क्स बन जाए कि ओवरऑल आपकी कट ऑफ निकल जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ अक्सर करके होता है ये है कि वो इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स तो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं और उनकी ओवरऑल कट ऑफ भी अच्छी बन जाती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश की सेक्शनल बच्चों की नहीं निकल पाती है, तो ओवरऑल आप कितना भी स्कोर कर लें वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सेक्शनल नहीं निकली तो आप ओवरऑल में भी डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। और अक्सर करके ऐसा भी होता है कि काफ़ी बच्चों की मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश की वजह से कई बार वो अटक जाते हैं प्रीलिम्स में ही, जैसा कि पिछले बार काफ़ी बच्चों के साथ हुआ था, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई थी कि हर बार बच्चों का अप्रोच ये रहता था कि इंग्लिश में सिर्फ सेक्शनल किसी भी तरीके से हम निकाल लेते हैं एक दो नंबर से या फिर रेलिवेंट नंबर से, और मैथ्स और रीजनिंग से इतना तो कर ही लेंगे कि 30 30 35 प्लस बन जाएं। बट पिछले साल की स्ट्रैटेजी और पिछले साल की वही चीज़ें लगाकर पिछले साल काफ़ी बच्चों का रह गया था, इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ सबसे पहले कि आपकी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जिसकी वजह से पहले तो आप क्रैक कर लें आपकी सेक्शनल कट ऑफ। और मैं यहाँ पे एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहना चाहती हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ क्रैक करने का मतलब ये है कि आप कट ऑफ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी स्कोर कर लें, ताकि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें आप थोड़ी सी लीड ले लें। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में तो आप ले ही लेंगे, बट फंसाती है मेनली इंग्लिश। तो आप अपनी जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं सबसे पहले तो उनसे सीखिए कि आप क्या कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में। और ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इंग्लिश में ही बच्चे लैग बिहाइंड करते हैं, तो उसी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वही होती है, वरना उनकी मेंस की प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी होती है, बट कई बच्चे इसी वजह से मेंस तक पहुँच ही नहीं पाते। तो इसके लिए पहली स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। अब सवाल ये आएगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो क्वेश्चन है या वो जो सेक्शन है पर्टिकुलर, जैसे 5 क्वेश्चंस का सेट है या फिर जो भी क्वेश्चंस आया वो इजी है या नहीं। आप अगर उस क्वेश्चन को 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर पढ़ के समझ पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। अगर आपने 1 मिनट के अंदर उसको रीड किया और री रीड किया उसके बाद भी अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को स्किप करना आपके लिए सबसे अच्छी अप्रोच हो सकती है। सेकेंडली, बच्चे क्या करते हैं ना, तुक्का बहुत लगा देते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो उससे ये होता है कि आप सोचते हैं कि हम अगर 20 30 अटैम्प्ट कर लेंगे तो हमारे 10 12 सही रहेंगे, हमारी सेक्शनल निकल जाएगी। सेक्शनल तो आपकी फिर भी निकल जाएगी 10 12 नंबर से, बट ओवरऑल में आप फिर नहीं हो पाओगे, राइट। तो इस वजह से आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए, ना कि अटेम्प्ट्स पे फोकस करिए। सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चंस का फ्लो क्या होता है और आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी। अगर आपको लगता है कि आपने 15 से 18 क्वेश्चंस करे हैं और आपके वो क्वेश्चन सही हैं, तो आप उसके ऊपर सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो आपको लगता है कि सही हो सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर तुक्का मार के सारे या फिर 80% तक अगर आप सोचेंगे कि मैं 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, 20% मैं छोड़ दूँ, तो वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि नेगेटिव में तो 1/4 की मार्किंग है या उससे भी कम है, तो इस वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं आप गलत हैं। फ़र्क पड़ जाता है उस चीज़ से, इसी वजह से लोगों का सेक्शनल जो कट ऑफ है वो क्लियर होने से रुक जाता है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करके ये चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। पहला है गेस वर्क। गेस वर्क आपको नहीं करना है, वही जो मैंने बोला कि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक सेफ जोन में है, तो उसके ऊपर आपको अटेम्प्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। सेकेंड, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन वन क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 1 मिनट में उस क्वेश्चन को डिकोड कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, या फिर आपको लैंग्वेज ही, चलिए मान लेते हैं कि आपको लैंग्वेज ही डिफ़िकल्ट रही है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि जितना टाइम आप उसमें वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा टाइम आप किसी और चीज़ में, रेलिवेंट चीज़ में जो आपको शायद समझ आ सकती है उस चीज़ में लगाएंगे, तो आपका उस चीज़ में टाइम जब लग जाएगा तो उस चीज़ से आपको शायद आउटपुट मिल जाए, बट यहाँ जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है तो आउटपुट मिलना इररिलेवेंट हो जाएगा।
थर्ड है, काफ़ी बच्चे मॉक दे देते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो मॉक्स को एनालाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए कि आप इंग्लिश के कौन से सेक्शन में लैग बिहाइंड कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा, अगर आपको, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर बैठ के उस सेक्शन के ऊपर वर्क करें। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि आप वो सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट जो कि कॉम्प्रिहेंशन में आता है कि इससे सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है या इससे ऑपोजिट क्या हो सकता है, अगर आप उसमें सही नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। तो इस टाइम आप मॉक्स को ऐसे एनालाइज करिए कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है और कौन से सेक्शन में आपको क्वेश्चंस छोड़ने हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि आपको इंग्लिश को मास्टर नहीं करना है कि आप जितने क्वेश्चन आते हैं आप सारे सही करके आएंगे या हम 80% सही करके आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए अगर आप 18 से 20 नंबर भी ला रहे हैं तो आपकी सेक्शनल भी क्लियर हो रही है और प्लस आपके जो ऊपर ओवरऑल में जो आपके मार्क्स का लीड आपको मिलेगा वो भी मिल जाएगा ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ऑन एन एवरेज 18-20 क्वेश्चन भी तीनों सेक्शन में करके आ रहे हैं ना, तो 50 मार्क्स तो आपके वैसे भी बन रहे हैं, 50+ तो आपके वैसे भी बन रहे हैं। तो अगर सेफ अटेम्प्ट कहा जाए इंग्लिश के लिए तो वो 18 या फिर 15+ हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप इतने अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो फिर उससे ज़्यादा मेरी एडवाइस में आप अटेम्प्ट मत करिएगा। प्लस अगर आपको और कोई स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और अपनी तैयारी जारी रखिए, मॉक्स दीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।